जय हिंद मेरे देशवासियों। हम पंडित केशव देव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी सेना एवं अखंड हिंदुस्तान एकता पार्टी, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारे आत्मदाह करने से समस्याएं देश में से खत्म नहीं हो जाएंगी। समस्याएं खत्म होंगी हमारे जंग लड़ने से, बदलाव करने से, और शासन प्रशासन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का और केंद्र से लेकर राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए चाहती हैं कि हम आत्मदाह करके और मरकर खत्म हो जाऊं, समस्या खत्म हो जाएगी, इनसे पीछा छूट जाएगा। मगर ऐसा हम नहीं करूंगा, क्योंकि हम एक क्रांतिकारी विचारधारा से लड़ाई लड़ता हूं, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करता हूं और इन भ्रष्टाचारियों का विनाश करके ही जाऊंगा। जीऊंगा जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, और लड़ता रहूंगा इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जंग। करोड़ों के घोटाले उजागर करने के बाद केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तक को कार्रवाई की मांग करता रहा हूं और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़ता रहा हूं, न्यायालय तक लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। समस्याएं मेरे मरने से खत्म नहीं होंगी, समस्याएं तो बदलाव करने से समाप्त होंगी। और यही मेरी आप लोगों से विनती है। कई प्रयास किए हमने, कई बार हमने प्रयास किया है और चेतावनी दी है कि हम आत्मदाह करेंगे, मगर ये भ्रष्टाचारी ये चाहते हैं कि हम खत्म हो जाऊं और आत्महत्या के उसमें फाइल बंद कर दी जाए। मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। इन भ्रष्टाचारियों से जंग लड़ूंगा, हाई कोर्ट तक लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और न्याय व्यवस्था की तैयारी करूंगा, परिवर्तन की तैयारी करूंगा। समय आ गया है, देश बदल रहा है। भ्रष्टाचारी और अत्याचारियों से पीड़ित होकर करोड़ों सैकड़ों पीड़ित आपके साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अखंड हिंदुस्तान एकता पार्टी एवं भ्रष्टाचार विरोधी सेना ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगी। जनमानस, गरीब वर्ग, मजदूर अपनी व्यवस्थाओं को सही कर लेगा। कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे कई समस्याओं में उलझे हुए हैं, उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जीविकाएं उनकी चलने लगेंगी। उसके बाद हम एक यात्रा निकालेंगे, न्याय यात्रा, न्याय दो यात्रा। न्याय दो या कुर्सी छोड़ो, न्याय दो या कुर्सी छोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। जनपद अलीगढ़ से लखनऊ जाएगी और न्याय दो यात्रा लखनऊ जाने के बाद विशाल रूप से धरना प्रदर्शन करेगी लखनऊ में। इसी की तैयारियां शुरू करो और इन भ्रष्टाचारियों का विनाश करना है तो हमें जंग लड़ना है। हम मरेंगे नहीं, इन भ्रष्टाचारियों का विनाश करेंगे, अत्याचारियों का विनाश करेंगे। और 2022 आ रहा है, तैयार हो जाओ। अब अखंड हिंदुस्तान एकता पार्टी एवं भ्रष्टाचार विरोधी सेना जंग लड़ेगी, मैदान में आएगी, न्याय देगी, पीड़ितों के अत्याचार को नहीं सहेगी। अब न सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार, विनाश करेंगे भ्रष्टाचारियों का। बंद करो ये अत्याचार, चोर बने हैं थानेदार, चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। हो जाओ होशियार भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों, अब तुम्हारा विनाश आने का समय प्रारंभ हो गया है। ये एक क्रांतिकारी संत पंडित केशव देवदास महाराज जाग गया है, इसे जागृति शक्ति मिल गई है। अब मरेंगे नहीं, विनाश करेंगे, जंग लड़ेंगे, बदले की नहीं बदलाव करेंगे।
यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मेरे समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी, आप हिम्मत न हारिए। हम बहुत शक्तिशाली हूं, ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर के जहां देर है अंधेर नहीं। कोई ना कोई अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हमेशा अवतार होता रहा है और आज एक नया अवतार हो चुका है। भ्रष्टाचारियों का विनाश होगा, पंडित केशवदेव दास महाराज के हाथों होगा। ये प्रकृति चाहती है, इसीलिए हमें बार बार बचाती है। कोई ना कोई ऐसा समय बना देती है जिससे हमारी आत्मदाह करने की सीमा टल जाती है। कभी सीए लग जाता है तो कभी लॉकडाउन लग जाता है। आज 5 मई 2020 है। अब हम इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध नई लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे, लड़ते रहेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।